प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। उम्मीद थी कि चीन से तनाव पर भी वो कुछ बोलेंगे, लेकिन उनका पूरा भाषण कोविड-19 के कुछ थोड़ा सा जिक्र उसका किया, बाकी अनाज और चने पर किया। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए और पीएम ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन की योजना 5 महीने बढ़ाने का ऐलान भी किया, दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर तक। पीएम ने कहा कि इस योजना को नवंबर तक लागू करने में 90,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी की ये कोशिश रही कि हमारा कोई भी गरीब भाई बहन भूखा ना सोए। पीएम ने कहा कि देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी जरूरतों के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। मेरे साथ हैं गुरदीप सिंह सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह कि 16 मिनट के संबोधन में ठीक है, कोरोना का जिक्र हुआ और ये जनधन वगैरह का जिक्र हुआ, लेकिन 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, सबसे बड़ी बात ये थी। क्या आपको ऐसे ही भाषण की उम्मीद थी प्रधानमंत्री से? विनोद जी, पहले तो जो घोषणा हुई उसका विरोध तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो जरूरी था और इसकी लगातार डिमांड हो रही थी और ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, विशेष अधिकार है कि वो देश को क्या कहना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि जो देश के सवाल हैं प्रधानमंत्री से, वो कैसे पूछे, क्योंकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है और वो अपनी मर्जी से उन्होंने चुना कि बाकी सवालों के जवाब ना दें। बहुत सारे सवाल इस समय कोरोना से ही जुड़े हैं। हम चीन की बात आज नहीं कर रहे हैं। लोगों को यह भी उम्मीद थी कि चीन के सवाल पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, पर उसको अलग रख दीजिए और सिर्फ कोरोना की बात की जाए। तो आज मिडिल क्लास बहुत समस्या में है। लगातार जो स्टिमुलस की बात हुई है वो इंडस्ट्री की और स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात हुई है, लेकिन मिडिल क्लास को जिसको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, बहुत बड़ा वर्ग जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है, ट्रेवल से जुड़ा है, वो तमाम लोग जो शादी ब्याह के रेस्टोरेंट से, इन सब धंधों से जुड़े थे, वो बर्बादी के कगार पर हैं। उनके सवालों का जवाब कौन देगा? यही नहीं, जो आज पीएम ने यह भी बोला कि हमने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया लॉकडाउन को। वो ठीक है कि लॉकडाउन नहीं होता उस वक्त तो हमारे यहाँ संख्या इससे बहुत ज्यादा होती, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो हुआ उसको जुड़े हुए सवाल आज भी हैं। लाखों करोड़ों मजदूर, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मजदूर पैदल अपने गांवों वापस गए थे और अब एसी बसें भेजकर पंजाब के लोग, गुजरात के लोग उन मजदूरों को वापस बुला रहे हैं। कल एक खबर पड़ी कि चार्टर्ड प्लेन से भी मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है। तो ये जो पूरी अफरा तफरी है, इसका श्रेय लेने की कोशिश आज हुई। उसकी अफरा तफरी का जो नुकसान है, उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। लोगों को उम्मीद थी कि आज प्रधानमंत्री अपने भाषण के अंदर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि उनके ये सवालों का जवाब मिलेगा और आने वाले समय में कुछ काम होगा। अभी देखिए, स्टिमुलस की बात हुई थी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 3 लाख करोड़ की उन्होंने बात की थी 1.5 महीना पहले कि स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को 3 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध कराएंगे। आज जो डेटा आया है, 1.5 महीने में 46,000 करोड़ ही बांटा गया है। तो वो उसकी सफलता या असफलता पे सवाल है, वो जवाब कौन देगा? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सबसे ज्यादा 90,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी दी गई थी, आज तक एक भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका फायदा नहीं उठा पाई, क्योंकि उसमें राज्य सरकारों को क्रेडिट गारंटी देनी थी और राज्य सरकारों का कहना है हमारे खर्चे तो चल नहीं रहे, हम कहां से गारंटी दें। तो ये सवाल खुद जो सरकार के अपने जो कदम उठाए गए 3 महीने में, उससे जुड़े हुए सवालों का जवाब नहीं मिलता है, किसी लेवल पर नहीं मिलता है। और आज पीएम से जो उम्मीद थी उसको उन्होंने केवल एक वर्ग को जो राशन देने तक सीमित करके रख दिया है और उसकी आलोचना तो नहीं हो सकती। वो ठीक कदम था। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में आ गए हैं। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। पीएम ने सभी देशवासियों से अपना ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा, जब से अनलॉक शुरू हुआ है लोगों में लापरवाही बढ़ गई है। उनका कहना था, पहले हम बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब ज्यादा सतर्कता की जरूरत है
तो लापरवाही बढ़ना चिंता की बात है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। खासकर कंटेनमेंट जोन्स पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अब टोकना और रोकना का मतलब कहीं लिंचिंग ना मान लिया जाए। पीएम ने उदाहरण देते हुए बताया कि एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 का जुर्माना लगा क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पहने गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल गुरदीप आपसे ये है, कोरोना का जिक्र तो किया जैसे आपने भी पहले कहा, लेकिन कोई ऐलान या ठोस कदम नहीं उठाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कोरोना को लेकर? सिर्फ मुझे लगता है सरकार अब इस स्थिति में नहीं है कि कोई ठोस कदम अब बता पाए, क्योंकि लगातार स्थितियां चेंज हो रही हैं। कोई मास्टर प्लान नाम की चीज तो रही नहीं और हर हफ्ते, हर रोज कई बार प्लान चेंज हुआ है। और अब पीएम ने एक तरह से स्वीकार किया है कि कोई बड़ा मास्टर प्लान की अब गुंजाइश नहीं है। और आप देखिए कि जो उन्होंने आज बोला भी, उसमें एक चीज उन्होंने कही कि हम इस तरह जो मजदूरों का सवाल आया था उस पर कोई इश्यू ना आए तो 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जिक्र किया, हम वो करने जा रहे हैं। तो ये भी तो पुरानी ही बात है। जनवरी में 20 राज्य 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना में शामिल हो चुके थे। इसमें गुजरात भी था, महाराष्ट्र भी था, पंजाब भी था, बिहार भी था, यूपी भी था, लेकिन ग्राउंड पे तो कुछ दिखा नहीं। और अभी भी कोई भी ऐसी योजना जो कि पूरे देश में लागू हो, उसके बारे में बात अब नहीं हो रही है। और उसकी एक वजह यह भी है क्योंकि कोरोना अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से असर कर रहा है और अलग अलग राज्य सरकारों पे अब बात छोड़ दी गई है। अब इस बारे में कोई किसी को भ्रम नहीं है कि कोई नेशनल प्लान चलने वाला है नहीं। और आज प्रधानमंत्री ने इसका एक्नॉलेजमेंट भी किया। उन्होंने आज बोला कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सिविल सोसाइटी तीनों ने मिलकर इसको लड़ा है। तो सच्चाई ये है कि इसको स्वीकार कर चुके हैं वो भी, और इसलिए कोई बड़ा ऐलान कोरोना को लेकर अब आने नहीं वाला है। लोगों को लगातार ये बात समझाई गई है कि इसके साथ जीना होगा। बस एक समस्या है जिसकी तरफ अभी आपने भी कहा, अगर रोकना और टोकना शुरू किया जाएगा तो इसका पॉजिटिव असर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी खौफ जो फैला था उसकी वजह से लॉकडाउन खुलने के बाद भी बाजार बंद हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी ग्राहक गायब हैं, लोग डर रहे हैं। जो बीमार हुए हैं उनसे उनके पड़ोसी, उनके परिवार वाले बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसमें एक और खौफ की कड़ी जोड़ दी जाएगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोग अवेयर हो चुके हैं, गांव गांव में लोगों को पता है कि मास्क पहनना है, सफाई रखनी है, उसको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए कि कल से पुलिस वाले लठ लेके मास्क पहनाने के पीछे पड़ जाएं और इसके दुष्परिणाम और आए। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना का ही जिक्र करूंगा मैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधन में कहा कि भारत ने कोरोना से निपटने के लिए सही वक्त पर एक्शन लिया। अब इस पर भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसलिए कोरोना को लेकर हम एक स्टेबल सिचुएशन में हैं। लेकिन टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक भारत में कोरोना काबू से बाहर हो रहा है। महज 8 दिन में कोरोना के मरीज 4 लाख से करीब 5,48,000 से ज्यादा हो गए। रविवार को ही देश में कोरोना 20,000 नए केस सामने आए कोरोना के। भारत में कोरोना से मौत का जो संख्या है, तादाद है, वो 16,000 के पार चली गई है। असम जैसे राज्य में भी कोरोना संक्रमित जो हैं, कोरोना के मरीज जो हैं, उनकी तादाद 8,000 के करीब पहुंच गई है। गुवाहाटी में 14 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि चेन्नई और मदुरई में 5 जुलाई तक कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे, जबकि शेष राज्य में मौजूदा पाबंदी और ढील 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। केरल में भी और मामले बढ़ गए हैं जब से वंदे मातरम फ्लाइट्स के कारण लोग विदेश से वापस आ रहे हैं। दरअसल देश में अब अजीब से हालात हैं। कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए कौन सी नीति, कौन सा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लगाया जाए, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल स्टेट मॉडल की बात अभी तक पीएम ने कही नहीं है अपने एड्रेस में। गुरदीप, मेरा आखिरी सवाल, सक्सेसफुल स्टेट मॉडल का जहां तक बात करें हम, केरल काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, उसके बाद राजस्थान रहा है, छत्तीसगढ़ भी है। प्रधानमंत्री ने इनका जिक्र नहीं किया, इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है प्रधानमंत्री सिर्फ आज एक काम करने आए थे कि गरीबों को राशन देने की उनकी योजना है, वो बोलनी थी।
आमतौर पर यह काम सरकार एक ट्वीट से भी कर सकती थी, और जैसे पहले बड़े बड़े ऐलान मंत्रियों ने किए, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किए, वो भी हो सकता था। पर प्रधानमंत्री ने इसको लेवल को बढ़ाया और आज सबसे कम समय बोले, रिसेंट समय में जो उनके एड्रेस टू नेशन रहे हैं वो लंबे लंबे हुए हैं, आज वो बहुत कम बोले। फोकस था कि राशन मिलेगा फ्री में, और कब तक मिलेगा? छठ तक, दिवाली तक मिलेगा। और इसको लोग जोड़कर देख रहे हैं सिर्फ बिहार चुनाव से, क्योंकि नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। तो आज उन्होंने बड़े फोकस तरीके से, जैसे उनकी स्टाइल है, देश को बताया कि हम राशन देने जा रहे हैं, और बिहार की जनता को बताया कि चुनाव तक ये राशन मिलेगा। इसके बियॉन्ड कोई पॉजिटिव केस स्टडी की बात हो या कोई हो, आज उनके भाषण में फोकस नजर नहीं आया।